जी अथर, इस पे आप इसको कैसे देखते हैं? यू वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन रेगुलर। हाँ वो तो है, पर इशू ये है कि कब तक सारी चीज़ें एक्टिव रहेंगी। पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया, आपको पता है एक्स 3 महीने हो गए मुल्क में बंद है, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि हुकूमती शख्सियात उसको इस्तेमाल कर रही हैं। सारे मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी से ताज़ियत कर रहे हैं, VPN लगा के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। हर जिले की, सूबे की पुलिस आपको जिले की, सूबे की पुलिस वगैरह सारी आपको नजर आ रही है। अब ये मैं क्यों अर्ज कर रहा हूँ? ये अर्ज इसलिए कर रहा हूँ कि ये तजाद आपको नजर आता है। हाँ, ये बड़ा मज़ाक़ा खेज़ जी, ये जो तजाद है कि एक तरफ आपने एक सर्विस बंद कर दी, दूसरी तरफ हुकूमती शख्सियात और हुकूमती इदारे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो क्लैरिटी है, आई डोंट नो उनके जहन में कोई नहीं आ रही, क्या वजह है। इसी तरह इस मामले को भी अगर आप देखें, क्लैरिटी मतलब क्लैरिटी नहीं है ना, कंफ्यूजन खत्म कैसे नहीं है? क्लैरिटी नजर नहीं आ रही, या तो वो है कंफ्यूज है, क्या इशू है, क्या मसला है, क्या वो करना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी जिस तरह वो ये कह रहे हैं कि जी अदालत के अंदर अगर कोई बात हो आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर अदालती जो कार्रवाई होती है, जहां पे सब जुडिस मामलात के ऊपर अदालतें बड़ा सख्त मौकिफ लेती हैं कि आपने इसको रिपोर्ट नहीं करना, वहां पे भी कॉन्टेम्परेरी कोर्ट रिपोर्टिंग आप हर हालत में कर सकते हैं। मतलब कि कुछ भी अदालत में कहा जाए या कोई चीज बात हो, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट वो आप बाहर आके अपनी न्यूज रिपोर्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी वैसा आप ना करें। उसका क्या नतीजा निकला कि जस्टिस साहब ने पूरा फैसला लिख दिया उर्दू के अंदर। अब वो जवाब दे दिया। अब हुक्मनामा आ गया, अब तो लोग वो पढ़ेंगे तो वो एंड नोटिफिकेशन के मुताबिक है, क्योंकि आप तो अदालत का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। और पैमरा ने कहा हुक्मनामा आप कर सकते हैं जब अदालत एक फैसला दे दे, हुक्मनामा दे दे, वो यानी तो चांद और वो दूसरा क्या था लफ्ज, नहीं वो उन्होंने कहा ना कि आप मतलब कि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि समटाइम ये एतराज आप भी करती हैं, हो सकता है हम भी करते हो, दीगर दोस्त भी करते हैं कि समटाइम अदालतें रिमार्क्स ज्यादा देती थी, लेकिन बाद में जब फैसले आते थे वो उस फैसले के अंदर वो चीजें नहीं होती थी। ये बहस तो हो सकती है, लेकिन आप बहस को इस तरह स्टाइफल नहीं कर सकते, इस तरह नहीं रोक सकते कि जनाब आप इसको रिपोर्ट ही ना करें। और यही आप जो हत्के इज्जत का कानून है, क्या पाकिस्तान में डेफेमेशन लॉज मौजूद नहीं है? क्या अचानक क्या ऐसी जरूरत महसूस हुई कि पंजाब के अंदर नया कानून, अब पंजाब में कोई खड़ा होकर कहेगा कि जी वो गोगी ने सारा काम किया, फरा गोगी करके चली गई, तो क्या हत्के इज्जत का कानून उस पर भी लागू होगा? जब आपने पूरी इलेक्शन कैंपेन फरा गोगी, पिंकी पीरनी इसके ऊपर चलाई है, आपके वुजरा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे कि जनाब फलाने नमूने के अंदर ये मंशियात निकल आई हैं, वहां पे जो खुदा न खास्ता जाने वाली औरतें हैं उनको आप देखें वो कैसी हैं, तो वो लोग उनमें मतलब कि इतनी खिलाड़ी नहीं देखे ना, आपको क्या बात, आप क्या करें, जो ताकतवर हैं, जो हुक्मरान हैं, देखें पाकिस्तान में जो इज्जत का हायराकी है उसमें आप और हम तो कीड़े मकोड़े हैं, फिर ऊपर आते हैं तो आप बात क्या मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर क्या कुछ इल्जाम लगाते रहे। खुदा न खास्ता हम में से ये जो तीनों दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, आप भी, कभी किसी ने नवाज शरीफ साहब को खुदा न खास्ता रॉ का एजेंट नहीं कहा। नवाज शरीफ को रॉ का एजेंट किसने कहा है? और आजकल वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपने अवाम की बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीटीआई भी कहती थी रॉ का एजेंट, मतलब कि वो तो सारे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ये जो आपने अवाम की बात की ना, मैं इसी तरफ आ रहा था। जिन जमहूरी माशरों में जमहूर की इज्जत नफ्स को मजरूना किया जाता हो, कभी आटे की लाइनों में, कभी सरकारी दफातर के बाहर, कभी उनके शऊर की तौहीन ना की जाती हो मुख्तलिफ किस्म की हरकतों से, उन माशरों के अंदर हुक्मरानों की इज्जत की बहाली के लिए आपको कानून नहीं बनाने पड़ते। जहां पे ये सारे काम हो रहे हैं, जहां पे अवाम के हकूक मजरू हो रहे हो, उनकी इज्जत नफ्स मजरू हो रही हो, उनके शऊर की तौहीन हो रही हो, तो फिर हुक्मरानों को अपनी इज्जत के लिए आए रोज नए कानून बनाने पड़ते हैं। सोचने की जरूरत है, ये जमहूरी लोग हैं। माजी में मरियम बीबी के क्या बयानात थे, शहबाज शरीफ साहब के क्या बयानात थे, मरियम औरंगजेब साहिबा क्या फरमाती थी, कल दोबारा ये लोग हुकूमत में नहीं होंगे। खुदारा ऐसे कानून ना बनाएं अक्रॉस द बोर्ड। और माजी में जो पीका कानून में तरमीम करने वाले थे पीटीआई वाले और मीडिया अथॉरिटी लाने वाले थे, आज वो आजादी राय के चैंपियन बने हुए, तो वो भी आके लिखें और यहाँ पे लिख के दें, कौम के सामने वादा करें कि जब हमारी दोबारा हुकूमत आएगी हम कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो इनको सारे हकूक तभी याद आते हैं जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं, जब हुकूमतों में होते हैं तो इनको हर चीज़ बुरी लगती है। मतलब ये जो अभी मंसूर मेरा ख्याल है ठीक वो बात कह रहे थे बहुत हद तक के, जो जिन मेजॉरिटी बातें ठीक करते हैं, जो माइनॉरिटी ठीक नहीं करते वो पूछ लेते हैं आपसे।